आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल लर्निंग बोर्ड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे पिछला जो पढ़ाई हुआ था उसमें ना कुछ छूट गया था। वो अगले वीडियो में हम लोग बोले थे कि आएंगे और हम लेकर वो वीडियो आए हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। दो व्यंजनों के मेल से बने जो अक्षर है ना, दो व्यंजन आपस में मिलकर जो अक्षर को बनाते हैं उसके बारे में देखेंगे। क और स को, क और मूर्धन्य स के मिलाप करके अक्षर का निर्माण किया गया है। किसका? अक्षर का। ध्यान से देखिए। और त और र को, त और र दोनों आपस में जब जुड़ता है तो उसमें त्र का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे हलंत नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। स और र को जब मिलाते हैं तो सर का निर्माण होता है। क्या? स और र को जब मिलाते हैं तो सर का निर्माण होता है। ज और न को मिलाते हैं तो ज्ञ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो दो व्यंजन के मेल से अक्षर बने थे उसको हम लोग पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे। पूरा ट्रिक को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्वनि, हिंदी ध्वनियों का उच्चारण स्थान, हिंदी ध्वनियों का उच्चारण स्थान में हो जाएगा अथी वर्णों के, जो वर्ण जितने भी वर्ण होते हैं उसको हम ना मुंह से बोलने की कला को उच्चारण स्थान कहते हैं। जिससे हमारा स्वर निकलता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे हम कुछ चित्र तो अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन हम चित्र के ही माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आप पूरा मतलब वीडियो को ना एंड तक देखिएगा। और जब तक अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो अटेंडेंस बना लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे हम देखते हैं, जैसे हमारा ये पूरा मतलब ये चित्र है, इस चित्र को देखेंगे हम किस प्रकार ये चित्र है। चित्र के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। जैसे ये चित्र है तो पहले हम कंठ से स्टार्ट करते हैं। कंठ से क्या हो जाएगा? पहले यहाँ पे तो कंठ है, सबका यहाँ पे कंठ है, तो कंठ से यहाँ पे स्टार्ट किए। तो कंठ से, कंठ में क्या चीज है? ये क है ना, तो क वर्ग को पूरा देखेंगे। आपको पहले ही हम स्पर्श व्यंजन में आपको पढ़ाए थे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब पूरा 25 उसमें जो स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 है उसके बारे में हम बताए थे। तो यहाँ कंठ के क है तो यहाँ क वर्ग आ जाएगा। और बचपन में ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इसको। बचपन में हम ना कहते बच्चा को अ आ क, तो अ आ क तो है ही है, क ह आ गया, क लिखते हैं तो ह आ जाता है, तो यही अ आ क। तो याद रहेगा कंठ से, कंठ से क वर्ग याद रहेगा, कंठ क वर्ग। और बचपन में नहीं कहते अ आ क, तो अ आ क तो है ही है ह। तो ये वाला याद हो गया होगा आपको, हम आशा करते हैं। और फिर देखते हैं आगे, डायरेक्ट चलते हैं हम ओट्स में। ओट्स में क्या होता है? ओट्स को जब ऐसे करेंगे, ओट्स से पहले हम देखेंगे प वर्ग। क्या देखेंगे? प वर्ग। ओट्स से ओ, जब ये अगर कोई ऐसे बोलते ओ, तो इस प्रकार से हो जाता है कि ओट्स वाला आ जाता है। तो ओट्स में प वर्ग, ध्यान से देखिएगा, उ और प वर्ग। और यहाँ पे देखेंगे मुर्दा, जो बीच वाला मुंह होता है, मुंह वाला भाग, उसको देखेंगे ट वर्ग। और हम लोग हमेशा ना रस्सी मुंह से काटते हैं, तो र स री। देखो कितना आसान ट्रिक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, र स री, मुर्दा यानी ट वर्ग, मुंह ट वर्ग। और फिर देखते हैं आगे दंत, दंत देखते हैं। तो दांत, दांत जो दांत वाला होता है दंत, दंत से आपका हो जाएगा त वर्ग। जैसे द लिखते हैं, दंत, त थ द, तो दंत आया ना द, तो ही हो गया त वर्ग। तथा द में आया ना तो त वर्ग। अगर 2 दिन हम ब्रश नहीं करें अच्छा से, 2 दिन, तो दांत हमारा क्या करता है? लस लस करने लगता है। तो ल आ स। कितना आसान ट्रिक है। अब एगो लास्ट बच गया है, जो जगह नहीं था इसलिए इसको मतलब फेसे में लिख दिए हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। तालू, तालू वाला जो है ई च वर्ग और यस। जैसे मान लेते हैं कि तालू वाला जो हो जाता है, हम बच्चे अगर पढ़ते हैं और उसमें कोई बच्चे अगर मान लीजिए कि गूंगा है, ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। कोई और वो बच्चे आता है और जैसे ही मिस अटेंडेंस या सर अटेंडेंस बोलती हैं तो वो बोलता है यस। अगर मान लो कि नहीं आया तो ई, इस प्रकार तो ई हो जाएगा। और यस, और वो आयल है तो यो कोई लड़का रहता है खचरवा, वो बोलता है नहीं यस, तो यह स, तो क्या चौवर्ग से हो जाएगा। तो इस प्रकार ना हमारा ये डायग्राम भी समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ताकि हम फिर इसके प्रति नए वीडियो लेकर और आकर्षणहीन और सुंदर वाला ट्रिक लेकर के आएंगे।
और इसके बाद ये नो टॉपिक उच्चारण स्थान जो होता है हिंदी वाला वो समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अनुतान की। अनुतान क्या होता है? वास्तव में जो बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसमें उतार चढ़ाव जो आता रहता है, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जो आता रहता है, उसी को ना हम अनुतान कहते हैं। पहला अनुतान का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि मतलब अगर हम किसी भाषा को या किसी के बारे में बोल रहे हैं तो उसके बारे में बोलने की गति में परिवर्तन होता है, उसको हम अनुतान कहते हैं। जैसे मान लेते अनुतान जो हमारा ये टॉपिक है, तो अनुतान के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे मान लेते अच्छा, क्वेश्चन मार्क्स वाला, और इस प्रकार से और अच्छे होंगे। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि पुलिस आई हुई है घर पे, किसी के घर पे पुलिस आई हुई है, तो कोई बोलता है पुलिस आया हुआ, अच्छा की बात है। और बोल दे कोई कि मामा आया थी, अच्छा मामा आया थी तो मिठाई लेके आए होंगे। इस प्रकार की जो बोलचाल में उतार चढ़ाव होता है, इसी को हम अनुतान कहते हैं। जैसे आप लोग को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन मार्क्स है। जैसे कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क्स वाला जो अच्छा है, इसको देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन मार्क्स वाला अच्छा है ना। जैसे मान लो कि कोई सर गुरु जी आपसे पूछे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स है ना। तुम कितने अच्छे लड़के हो, तो गुरु जी पूछे कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, क्या तुम्हारे गांव में कितने ईमानदार लोग हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क्स वाला आता है, उसको मतलब ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन मार्क्स वाला हो जाएगा अच्छा। और ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो इसको देखेंगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह में अच्छा। अभी आपको हम बताएं, मामा जैसे किसी के घर में चोर घुस गया, अच्छा चोर घुस गया है, और पप्पा आए हुए हैं, अच्छा पप्पा आए हुए हैं तो पैसा तो मिलवे करेगा। तो इस प्रकार से ना हमारा ये पूरा जो वर्ण परिचय होता है ना, वर्ण परिचय जो होता है ना, वो समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये पिछले वीडियो में भी समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ना जवाब दीजिएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।